हाय। क्या आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सभी में से कोई फील्ड्स में ऑलरेडी काम कर रहे हो या इनके बारे में पढ़ रहे हो या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? आपको इन फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स या सब्जेक्ट की डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोंडा मास्टर क्लास के साथ। अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डोमेन्स में काम कर रहे हो या इनके बारे में पढ़ रहे हो या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कोंडा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये सभी डोमेन्स में। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्डा क्या होता है। कॉन्डा दो तरीके के सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज में आता है जो कि है मिनी कॉन्डा और एनाकोंडा। तो हमने क्या यूज़ करना चाहिए, हमें एनाकोंडा यूज़ करना चाहिए या मिनी कॉन्डा यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन सी सिचुएशन में हमें इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। मॉड्यूल, पैकेज और एनवायरनमेंट, सुनने में तो ये तीनों काफ़ी भारी वर्ड्स हैं, पर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हम लोग कंसिडर करते हैं एक चेयर को। अगर हम एक चेयर को खोल लें तो इसमें हमें तीन अलग अलग तरीके के पार्ट्स मिलेंगे, जो कि है लेग्स या फिर वो चेयर के पैर जिसके ऊपर चेयर सपोर्ट होता है या खड़ा होता है। फिर होता है सीट जिस पे हम बैठते हैं। और तीसरा पार्ट होता है बैक रेस्ट जिस पे हम अपना पीठ टिका के बैठते हैं। ये तीनों पार्ट्स जो है इनको हम कहेंगे मॉड्यूल्स। अगर ये तीनों मॉड्यूल्स को हम सही तरीके से कंबाइन कर दे तो इससे तैयार होता है एक चेयर। ये चेयर मतलब इसको हम कहेंगे एक पैकेज। ये चेयर का फिर हम चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पे खड़े रह सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं, इस पे कुछ सामान रख सकते हैं, या फिर जिस तरीके से चाहिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यही कंसेप्ट को अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉड्यूल्स मतलब फाइल्स होती है जिसमें कोड लिखा हुआ होता है। वो कोड में अलग अलग तरह के क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स होते हैं। और जब ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स कंबाइन होते हैं तो एक पैकेज तैयार होता है। जब अलग अलग मॉड्यूल्स और पैकेजेस को कंबाइन किया जाता है तो उससे तैयार होती है एक लाइब्रेरी। तो डेटा साइंस में वैसे काफ़ी अलग अलग तरीके के पैकेजेस और लाइब्रेरीज है जो हम डे टू डे लाइफ में या प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पांडास, नमपाई या फिर पोलार्स। डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कि आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बनाने हो, चार्ट्स बनाने हो, तो आप यूज़ करोगे मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, बोके जैसे पैकेजेस या लाइब्रेरीज। मशीन लर्निंग के भी अलग अलग पैकेजेस है जिसमें से टेंसरफ्लो और साइकिट लर्न दो बहुत ही वाइडली यूज्ड पैकेजेस हैं। डीप लर्निंग के लिए आप पाइटॉर्च, केरास या फिर मैक्सनेट जैसे लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हो। आई होप अभी आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मॉड्यूल्स क्या होता है और पैकेजेस क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। तो जिस तरीके से कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एक पैकेज होता है, उस तरीके से कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एक एनवायरनमेंट होता है। इस चीज़ को और सिंपली समझने के लिए हम एक रूम का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे हमने देखा था कि चेयर के अलग अलग पार्ट्स को हमने कहा था मॉड्यूल्स, और जब वो मॉड्यूल्स सही तरीके से अरेंज करते हैं तो उससे तैयार हो गई चेयर जो कि एक पैकेज है। उस तरीके से हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलग अलग पैकेजेस मैंने रखे हैं। जैसे कि बेड एक पैकेज हो गया, एक साइड टेबल एक पैकेज हो गया, एक सोफा एक पैकेज हो गया, एक चेयर एक पैकेज हो गया। और जब हम ये पैकेजेस को एक सही तरीके से एक सही ढंग में अरेंज करते हैं तो उससे एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। तो जैसे कि आप सबसे लेफ्ट में देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक बेडरूम का एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक बेड है। वो बेड पैकेज को यूज़ करके आप उस पर सो सकते हो।
उस पे आप खड़े रह सकते हो, कूद सकते हो, आपका पंखा साफ कर सकते हो। उसके साइड में साइड टेबल है, सामने एक चेयर रखा हुआ है जो कि एक पैकेज है जिस पे बैठकर आप पढ़ सकते हो, टीवी देख सकते हो। वैसे ही सेंटर में एक लिविंग रूम एनवायरनमेंट है जहाँ पर टीवी एक पैकेज लगा हुआ है, चारों तरफ स्पीकर्स है जो कि एक पैकेज है, एक सोफ़ा है जिस पे बैठ के आप टीवी देख सकते हो, तो सोफ़ा भी एक पैकेज है। और सबसे राइट में एक स्टडी रूम एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक टेबल और चेयर है जिस पे बैठ के आप कोई किताब पढ़ सकते हो, आपका लैपटॉप रख के आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से होते हैं एनवायरनमेंट्स। अ कलेक्शन ऑफ पैकेज इज एनवायरनमेंट। चलिए, अभी हमने ये तो समझ लिया कि पैकेज क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है। इसको हम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपको डेटा एनालिसिस का कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? उसके लिए आप एक एनवायरनमेंट बनोगे, आप एक फोल्डर, एक प्रोजेक्ट सेटअप करोगे। तो लेट्स से आप उस प्रोजेक्ट का नाम देते हो प्रोजेक्ट वन। उसमें पांडास और नंपाई लाइब्रेरी या फिर पैकेज इंस्टॉल करते हो डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस करने के लिए। और आप मैटप्लॉटलिब पैकेज यूज़ करोगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। सिमिलरली अगर आपको मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट टू नाम से एनवायरनमेंट सेटअप करोगे। पांडास पैकेज से आप डेटा मैनिपुलेशन करोगे, सीबॉर्न लाइब्रेरी से आप डेटा विजुअलाइजेशन करोगे, और साइकिट लर्न पैकेज से आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को एक्सपेरिमेंट करोगे। अगर आपको कोई डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट करना हो, तो आप प्रोजेक्ट थ्री नाम से कोई एनवायरनमेंट सेटअप करोगे। पोलास और नंपाई लाइब्रेरी से आप डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस करोगे, और पाईटॉर्च लाइब्रेरी से आप उसका डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हो। मॉड्यूल समझ लिया, पैकेज समझ लिया, एनवायरनमेंट भी समझ लिया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है कॉन्डा। कॉन्डा होता क्या है? कॉन्डा को आप कंसिडर कर सकते हो आपके एक पर्सनल असिस्टेंट या फिर एक पर्सनल मैनेजर की तरह। बेसिकली कॉन्डा एक पैकेज और एनवायरनमेंट मैनेजर है। लेट्स से आपको डेटा एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट करना है। उसके लिए आपको कुछ पैकेजेस लगने वाले हैं जैसे कि पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। तो आप क्या करोगे? आप कॉन्डा को बताओगे, कॉन्डा भाई मेरे लिए एक एनवायरनमेंट सेटअप कर दो, मुझे ये पैकेजेस की ज़रूरत है। कॉन्डा भाई तुरंत जाएंगे अपने वेयर हाउस में या फिर इंटरनेट पे, वहाँ से पैकेजेस लेके आएंगे और आपको एक एनवायरनमेंट सेटअप करके दे देंगे। अब सवाल ये आता है कि कोंडा के साथ आप इंटरैक्ट कैसे करोगे? कोंडा को ये इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे कि आपको ये पैकेजेस की ज़रूरत है और आपको इस नाम से कोई एनवायरनमेंट सेटअप करना है? तो कोंडा के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कोंडा आता है दो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजेस के रूप में। और एक उसमें से एक है एनाकोंडा और दूसरा है मिनीकोंडा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनाकोंडा और मिनीकोंडा क्या होता है और कौन सी सिचुएशन में हमने क्या यूज़ करना चाहिए। पाइथन, कमांड लाइन इंटरफेस और कोर पैकेजेस, ये तीनों चीज़ें आपको एनाकोंडा एज वेल एज मिनीकोंडा दोनों सॉफ्टवेयर्स में मिल जाते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह होता है। आप कोंडा को इंस्ट्रक्शंस कमांड प्रॉम्प्ट से दे सकते हो। एनाकोंडा जो है वो एक एक्स्ट्रा पैकेज के साथ आता है जो कि है नेविगेटर। नेविगेटर मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो एक यूज़र इंटरफेस की तरह होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप देख सकते हो कि एनाकोंडा में कौन कौन से पैकेजेस और सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हुए। जैसे कि वी एस कोड हो गया, या फिर एनाकोंडा शेल हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, जुपिटर लैब्स हो गया, जुपिटर नोटबुक्स हो गया, आर स्टूडियो हो गया, पाईचार्म हो गया। तो ये सब आप एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो नेविगेटर के थ्रू, जो कि एक पैकेज है। एनाकोंडा जो है वो अराउंड 250 डेटा साइंस के पैकेजेस के साथ आता है, तो जिसकी वजह से उसका साइज़ भी ज़्यादा है। उसका इंस्टॉलेशन साइज़ अगर आप देखो तो वो लगभग डिस्क पे 4.9 GB ऑफ स्पेस लेता है, और उसका सेटअप साइज़ ही कुछ 900 MBs का होता है। अगर यही चीज़ आप मिनीकोंडा के बारे में देखो तो मिनीकोंडा का सेटअप साइज सिर्फ 80 MB होता है, और इंस्टॉल होने के बाद उसको डिस्क पे सिर्फ अराउंड 300 MB जगह लगता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें एनाकोंडा कब यूज़ करना चाहिए और मिनीकोंडा कब यूज़ करना चाहिए।
तो वैसे हमें दोनों में से कोई भी एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। दोनों का पर्पस और फंक्शन सेम है, बस दोनों कुछ अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं। तो आप एनाकोंडा तब प्रेफर कीजिए जब आप इस डोमेन में नए हो, आपके पास सफिशिएंट डिस्क स्पेस हो, आपके पास लगभग 5 से 6 GB जगह अवेलेबल हो आपके डिस्क पे, और आप अगर ग्राफिकल इंटरफेस प्रेफर करते हो कमांड लाइन के कंपैरिजन में। और मिनीकोंडा आप तब यूज़ कीजिएगा जब आपको इस डोमेन के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस या नॉलेज हो, आपके पास डिस्क स्पेस कम हो, या फिर आपका कंप्यूटर अगर स्लो चलता हो, तो डेफिनेटली आप मिनीकोंडा चूज़ कीजिए। और अगर आप मिनीकोंडा यूज़ करते हो तो आप यूजुअली कमांड लाइन में ही काम करोगे। आप नेविगेटर भी इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि वो एक पैकेज है, बट अगेन माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि आप मिनीकोंडा के साथ जाइए, क्योंकि मिनीकोंडा के साथ आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है कोंडा के ऊपर और सारे पैकेजेस एनवायरनमेंट्स के ऊपर। एनाकोंडा और मिनीकोंडा विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और आगे चल के मैं नेविगेटर और कमांड लाइन इंटरफेस का भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा कि आप नेविगेटर और कमांड लाइन यूज़ करके आप कोंडा को कैसे यूज़ कर सकते हो। होप आपको भी एनाकोंडा, मिनीकोंडा, कोंडा, पैकेज, मॉड्यूल, एनवायरनमेंट, इस सब के बारे में क्लैरिटी मिल गया होगा और आप आसानी से चूज़ भी कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके पास कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपके क्वेरीज और सजेशंस को ज़रूर कंसिडर करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।